व्याख्यान में हम महिला आरक्षण के विषय में वार्ता कर रहे हैं। विधायी संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रस्ताव। 11वीं लोकसभा 1996 के समय सभी प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी एवं अन्य कुछ दल ने ये वादा किया कि यदि उन्हें सत्ता प्राप्त हुई तो वे कानून बनाकर विधायी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित करेंगे। देवगौड़ा सरकार के पद ग्रहण के बाद संसद के महिला सदस्यों ने ये सोचा कि इस चुनावी वादे को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक 81वें संविधान संशोधन विधेयक 1996 देवगौड़ा सरकार ने यह विधेयक तैयार किया, जिसके प्रावधान इस प्रकार है। पहला है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दूसरा, महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में यह आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तीसरा, ये आरक्षण चक्रानुक्रम की पद्धति सिस्टम ऑफ रोटेशन के आधार पर होगा। प्रत्येक चुनाव के पूर्व लॉटरी के आधार पर निश्चित होगा कि कौन से स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। चौथा है, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उपर्युक्त महिला आरक्षण विधेयक, जिसके अभी हमने 4 बातें पढ़ी है, आरक्षण विधेयक अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में 1996 से 2008 के मध्य 7 बार प्रस्तावित किया जा चुका है। इसे उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। विधेयक के विरोधियों ने इस बात पर बल दिया कि समाज में केवल लिंग भेद ही नहीं वरन जाति भेद और सांप्रदायिक विभेद भी है। अतः महिला आरक्षण को अपनाया जाता है तो आरक्षण के भीतर आरक्षण की स्थिति को अपनाते हुए महिला आरक्षण को जातिगत आधार और सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं, राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा मार्च 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया। इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा 9 मार्च 2010 में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 191 तथा विपक्ष में 1 मत पड़ा। समाजवादी पार्टी, राजद, लोजपा और तृणमूल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। अब हम बात करते हैं लोकसभा में विधेयक का प्रस्तावित होना व भविष्य। ये विधेयक जब राज्यसभा में पारित हुआ तब ये सोचा गया था कि 2010 के बजट सत्र में ही ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस विधेयक के पारित होने से भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आएगा तथा सामान्य सोच यह है कि यह कार्य बहुमत के आधार पर नहीं, राजनीतिक दलों की आम सहमति से होना चाहिए। सपा, राजद, तृणमूल कांग्रेस आदि दलों का कहना है कि ये विधेयक पारित होने से इसका लाभ केवल संभ्रांत वर्ग की महिलाओं को ही मिलेगा। इसलिए उनका सुझाव है कि महिला आरक्षण में आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था अपनाते हुए 33% आरक्षण में अन्य पिछड़े वर्गों और मुस्लिम महिलाओं के लिए निश्चित प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी दल आरक्षण के भीतर आरक्षण को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। विधेयक का विरोध सैद्धांतिक आधार पर ही नहीं, विरोध पुरुष सांसदों के स्वयं के स्वार्थों से जुड़ा है। विधेयक पारित होने पर 181 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। दूसरे शब्दों में बड़ी संख्या में पुरुष सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र उनसे छिन जाएंगे। महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीति और चुनावी राजनीति से प्रेरित है। कहीं दलीय राजनीति, जातीय राजनीति और लोकसभा सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन की गहरी इच्छा, सभी कुछ। प्रस्तावित विधेयक में कुछ गंभीर कमियां हैं। प्रथम, महिला आरक्षण केवल उन्हीं राज्यों में अपनाया जाएगा जहां से कम 3 सदस्य लोकसभा के चुने जाने हैं। परिणामतः 10 राज्यों एवं दिल्ली के अतिरिक्त किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में महिला आरक्षण नहीं अपनाया जा सकेगा। द्वितीय, चक्रानुक्रम के अपनाने से आरक्षित सीट का फैसला
लॉटरी से होगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा सदस्य और विधायक, ये मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, इस भाव को अपनाकर निर्वाचन क्षेत्र की तत्परता के साथ सेवा नहीं कर सकेंगे।